हेलो दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं आपके लिए एक धार्मिक कहानी लेके आई हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बताना कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी और मेरा हौसला भी बढ़ाना। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था और गोदावरी नदी का पानी कलकल करते हुए बहुत अच्छा लगता था। अब वह गाँव भी बहुत अच्छा लगता था जो कि गोदावरी नदी के तट के किनारे था। वहीं पास में एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुति नाम का राजा बड़ा धनवान था। अब वह राजा प्रसिद्ध था कि जो कोई आता वही कहता, अरे राजा बड़ा धनवान है। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उसमें से एक बैठते ही उतावला उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, ऐसा उतावला उड़ा है, क्या तू राजा जनश्रुति के से आगे ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में से जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी एक रैयक मुनि श्रेष्ठ हैं। वह वैकुंठ का जाने का अधिकारी होवेगा। वैकुंठ लोग स्वर्ग से ऊंचा है। वह वार्ता राजा ने सुन ली। अब राजा सुन के चकित हुआ कि ये रैयक मुनि कौन है। मैंने तो आज तक इनका कोई नाम ही नहीं सुना। तब मन में विचार किया कि मेरे से भी उसका पुण्य बड़ा है जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं और उसका गुणगान करते हैं। ये विचार के कहा कि उसका दर्शन करिए। राजा ने सारथी से रथ तैयार करने को कहा। जब रथ तैयार हुआ तो सारथी कहने आया, राजन, रथ तैयार हो चुका है। तो राजा ने रथ मंगवा कर सवारी करके प्रथम बार वह काशी जी में गया। जाकर गंगा स्नान किया, दान किया, शिवजी महादेव का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा को गया, द्वारकानाथ को परसा, वहाँ स्नान ध्यान कर दान किया। लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयक मुनि रहते हैं? उन्होंने कहा, नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया, जहाँ जहाँ तीर्थों पर जावे वहाँ वहाँ राजा दान स्नान करके रैयक मुनि को पूछा करे। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्री नारायण को परसा। यहाँ से राजा राजा का रथ चला ही नहीं चल रहा था। तब राजा ने कहा, मैंने सकल धरती की प्रदक्षिणा करी है, किसी स्थान पर रथ नहीं अटका। यहाँ मेरा रथ कैसे अटक गया है? यहाँ अटका, यहाँ कोई ऐसी पुण्य आत्मा रहती है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चल रहा और ना ही हिल रहा। तब राजा रथ से उतरकर आगे को चलने लगा। राजा ने देखा एक पर्वत की कंदरा में अतीत बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा था। अब राजा जैसे
सूर्य की किरणों को देखता, जैसे ही सूर्य की किरणें होती हैं। तब राजा ने देखते ही कहा, यही रैयक मुनि होगा। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, हाथ जोड़ करके स्तुति करी। तब रैयक मुनि ने राजा का सारा हाल कह दिया। राजा, तू किस देश से आया है और क्यों मुझे ढूंढ रहा है? मैं ही हूँ रैयक मुनि, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पुरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो गंध है तथा अग्नि में जो तेज है, मैं वही हूँ। सब प्राणियों में जीवन और तपस्वी मैं तब मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना है। बुद्धिमानों में बुद्धि रूपी मैं ही हूँ और तेजस्वी में तेज में मैं ही हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों के बल और पुरुषों के धर्म के विरुद्ध जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये मुझ में है। सत्य, रज, तम, इन तीनों गुणों के भाव से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझ में अनन्य भाव से भजते हैं, वे इन माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नराधन माया ने जिसका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, मैं उनसे हटके हूँ, वे मुझको नहीं पाते। हे अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी। जितने सदा मुझमें एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञान को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि वे सभी भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रम ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अंतर ज्ञानी मुझे पा लेते हैं, ऐसा परमात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जो सब जगत को वासुदेवमयी समझे, अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं में से अज्ञान से डूबकर उन फलों की चाहना करता है जो कभी उसके थे ही नहीं। इससे अच्छा तो देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करो। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन किया करते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दंड कर लेता हूँ। वह
श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का आराधन करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्पबुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं के आराधन करने वाले देवताओं में मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अति उत्तम स्वरूप को ज्ञान जानकर मंदबुद्धि लोग भी मुझ में अव्यक्त हो व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया में अच्छाविद होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ, उसी से हूँ मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता है। भारत और मंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले मुख दुख आदि द्वंद्वों में के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंसे हुए हैं और इससे जाना प्रेम मिले तो फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर हृदय दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दूर करने में अर्थ प्रयत्न करते हैं, मैं उन पुरुषों को परम आत्मज्ञानी और संपूर्ण कर्म को जानने वाला मानता हूँ। जो अधिभूम अधिदेव और अधियज्ञ इन शब्दों में व्यापक मुझे जान पाते हैं, मैं समाधिनिष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। तभी अर्जुन पूछते हैं कि हे गुरुजी, अगर वह हंस सबसे आगे जो चल रहा था और हंसों का सरदार था, तो उसे आप मुक्त कर देंगे क्या? तब गुरुजी बोले, हे अर्जुन, मैं उसे मुक्त नहीं करूँगा, उसके ज्ञान से वो खुद मुक्त हो जाएगा। अब राजा हंस के पास पहुँचा तो उस गुरु की प्रार्थना करता है जिससे मैं मिलके आ रहा हूँ। अब तू मेरे उद्धार होने की वार्ता बोल। तब हंसों का सरदार बोलता है, हे राजन, अगर तुझे ज्ञान चाहिए तो गुरु की शरण ले ले, वही तुझे वैकुंठ धाम तक पहुंचा सकते हैं। अब अर्जुन कहने लगा कि राजन, आपको रैयक मुनि के पास जाना चाहिए और उनसे ज्ञान लेना चाहिए, जिससे तुम्हारा राज्यपाट आगे बढ़े और तुम्हारा वंश भी बढ़े। तब राजा लौटकर रैयक मुनि के पास जाते हैं। राजा बोलते हैं, गुरुजी, चाहे मुझे कुछ भी करो, पर मुझे अपनी विद्या सिखा दीजिए। मैं आपके चरण जब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक आप मुझे अपनी विद्या नहीं सिखा देते। तब रैयक मुनि जी बोले कि राजन सुन, मैं तुझे विद्या सिखा दूंगा और उसका ज्ञान किसे देगा तू? तब राजा बोला, मैं अपना ज्ञान अपनी प्रजा में बांटूंगा। तब रैयक मुनि बहुत प्रसन्न हुए और राजा को ज्ञान दिया। अब राजा और राजा की प्रजा बड़ी प्रसन्न रहने लगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताना कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी।